सभी लोगों को जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। आज के जो प्रकाशन में, डेली प्रकाशन में हम देखेंगे आज का जो वचन है, नीति वचन 3 अध्याय का जो है 5 पद में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। फिर दूसरा जो वचन है भजन संहिता 32 के 8 में लिखा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। आज हम बात करेंगे अगुवाई के विषय में। कौन सी अगुवाई सही होती है, कौन सी अगुवाई गलत होती है। जो हमें अगुवाई जो मिलता है, कौन हमारी बुद्धि के अनुसार होता है और कौन हमारी समझ के अनुसार होता है, उस चीज़ को आज हम देखेंगे। कई लोग समझ नहीं पाते कि जो हमारे बुद्धि में आ रहा है वो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। कई लोग समझ नहीं पाते इस बात को। कई लोग मतलब अपनी बुद्धि उसमें चलाते, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, ये परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। इस बातों को लेकर वो क्या है, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज बड़े गहराइयों से इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, दोनों का एक एक उदाहरण देंगे। पहले तो हम उदाहरण देंगे जो मतलब तू अपनी समझ का सहारा न लेना। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई कार्य अपनी बुद्धि से करते हैं, कोई भी कार्य जब हम अपनी बुद्धि से करते हैं, जब हम अपनी बुद्धि उसमें लगाते हैं और जब हम फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, हमारी नुकसान होता है, हमारा घाटा होता है, हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जाते हैं, आगे जाने के बजाय हम पीछे चले जाते हैं, सक्सेस होने के बाद हम अनसक्सेस हो जाते हैं, आनंद होने के बाद क्या शांति में चले जाते हैं। तो ये सही अगुवाई नहीं है। ये अपनी समझ का सहारा लेना है। जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि सारे जो लोग थे वह प्रेरित अपनी भूमि को बेच कर जितना भी धन संपत्ति रहता था प्रेरितों को पाँव पे रख देते थे। उनको बुद्धि में अगुवाई होती थी कि नहीं, मुझे अपनी धन को, अपनी संपत्ति को मुझे प्रेरित लोगों के आगे रखना है। वो क्या है, सेवा में लगाएंगे। बट दो जन ऐसे थे, हनन्याह और शफीरा, जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। क्या किया, अपनी समझ का सहारा लिया और भूमि तो बेचा, बट क्या है, आधा क्या किए वो परमेश्वर के दास के पाँव पे रखे और आधा जो है चोरा के रख दिए। मतलब अपनी समझ का सहारा लिए। इसलिए जब प्रेरित पतरस के आगे गए तो तुरंत उसके मन को उसने समझा और कहा, क्या भूमि इतना ही में बेची गई। उन्होंने कहा हाँ। तो क्या हुआ, तुरंत उसने क्या आत्मा में परखा और डांटा। तुरंत हनन्याह सफीरा दोनों क्या हो गए, मतलब पृथ्वी पे सो गए। प्रियो, देखिए, जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हमेशा उसमें हमारी हानियां होती हैं। चाहे हमारे धन की हानि हो, चाहे हमारी हानि हो, चाहे हम शारीरिक से बीमार हो, चाहे मानसिक से बीमार हो, तो हम सक्सेस ना, हमारा कोई काम सक्सेस ना, हम फंस जाते हैं। जब हम अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं, मानसिक जब बुद्धि चलाने लगते हैं, तब हम फंस जाते हैं। ये अगुवाई नहीं है, ये अपनी समझ का सहारा। ये भी बुद्धि में ही उत्पन्न होता है। अगुवाई भी बुद्धि में ही उत्पन्न होती है। फ्रियो, सच में मैं बता रहा हूँ, दर्शनों से भी अगुवाई मिलती है, भविष्यवाणी से भी मिलती है, स्वप्न से भी मिलती है, वचन से भी मिलती है, दास नबियों से भी मिलती है। लेकिन बुद्धि और ज्ञान में भी ज़्यादातर क्या है, अगुवाई मिलती है। जैसे मेरे मसीहा का ज़्यादातर बुद्धि में अगुवाई मिलता था, पौलुस का ज़्यादातर बुद्धि में अगुवाई मिलता था। मेरे मसीहा के विषय में देखिए, एक ही दो ही जगह शायद, हाँ, 2 ही जगह दर्शन का जिक्र है। एक तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, स्वर्ग खुला, और दूसरा जब यीशु मसीह जो है प्रेयर कर रहे थे, उस समय स्वर्ग खुला। 2 ही जगह दर्शन की बात है। जबकि हम ज़्यादातर देखते हैं यीशु को प्रकाशनों में ही सब कुछ, बुद्धि की आत्मा में ही सब कुछ समझ में आता था कि नहीं, मुझे पिता की इच्छा पूरा करना, नहीं मुझे परमेश्वर के कार्य को, नहीं मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना, नहीं मेरे विषय में ऐसा लिखा, नहीं मेरे विषय में वैसा लिखा, नहीं मुझे ऐसा करना, नहीं मुझे ऐसे करना। ये अगुवाई होता है, रियल अगुवाई है। जिस
अगुवाई से, जिस बुद्धि से हम सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, आगे बढ़ते जाए, हीलिंग होते हैं, चमत्कार होते हैं, छुटकारा होता है, परमेश्वर का काम बढ़ रहा है, चर्चे स्थापित हो रहे हैं, कलीसिया स्थापित हो रहे हैं, चेले नियुक्त हो रहा है, परमेश्वर का कार्य बढ़ा, भविष्यवाणियों में बढ़ रहे हैं, उपदेशों में बढ़ रहे हैं, खुदा के कार्यों में बढ़ रहे हैं, शांति मिल रहा है, लोगों को छुटकारा मिल रहा है, लोग चंगाई मिला, हमारा विकास हो रहा है, हमारा उन्नति हो रहा है। ये अगुवाई रियल है। अब इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए, दाऊद जो था, उसके मन में अचानक है, अरे यार मैं तो भवन में रहता हूँ, मेरे वाचा का जो परमेश्वर का वाचा का जो संदूक है वो कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी यहाँ रहता है, कभी वहाँ। क्यों ना मैं एक परमेश्वर के लिए भवन बनाऊँ जिसमें खुदा का वाचा का संदूक रहे, हम सब मिलकर दुआ करें। तो ये समझो एक खुदा के क्या था, मतलब भवन के लिए उसकी सोच थी। एक खुदा के क्या है, ढेर सारे लोगों को क्या परमेश्वर की क्या महिमा करने की सोच थी, एक बुद्धि थी, विवेक था, एक ज्ञान था। ये रियल अगुवाई थी। और उसने नबी से बातें बोला और नबी ने उसको डायरेक्ट कहा, जो तेरे मन में उत्पन्न हुआ उसको कर, क्योंकि ईश्वर की ओर से। यदि उसके अंदर ये अपनी समझ होता तो नबी तुरंत कह देता, क्योंकि नातान नबी ने उसको एक बार समझा दिया था, गलती किया था। यदि ये गलती रहा होता, अपनी उसकी समझ हुआ कर रही होती, तो मतलब बोल सकता था वहाँ पे कि तू अपनी समझ का सहारा ले रहा है, तू मत करना ऐसा। लेकिन नहीं, वो रियल अगुवाई थी। खुदा ने जो बुद्धि में उसको अगुवाई किया था, और हुआ क्या, सेम हम देखते हैं वैसे किया। और जो है उसने सारे सामग्रियों को बुद्धि से उसने क्या किया, लोहे के, सोना को, फितल को, लकड़ी को, एक एक चीज़ों को बुद्धि की आत्मा से क्या किया। जैसे जैसे खुदा उनको बुद्धि में अगुवाई करता था, नहीं मुझे ऐसे करना, मुझे ऐसे करना, मुझे ऐसे करना, वो सारी चीज़ों को एकत्रित किया और क्या उसका बेटा जो है भवन को बनाया। रियल अगुवाई है। अगुवाई, जो रियल अगुवाई होती है, बुद्धि में, ज्ञान में आता है, दर्शन में आता है, अच्छी बात है, भविष्यवाणी से अच्छा, स्वप्न से, वचन से आता है, वो भी अच्छा, रियल अच्छा है। लेकिन कई बार जब आपको समझ में ना आए, जब आपके बुद्धि में बातें आए, समझना कि जिस कार्यों से खुदा का राज्य बढ़ा, जिस कार्य से खुदा की उन्नति हो रहा है, चर्च का उन्नति हो रहा है, पास्टर की उन्नति है, पास्टर विश्वासी जो है पास्टर की उन्नति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अगुवाइयाँ रियल होती हैं जिसमें हमारे खुदा को महिमा मिले, जिसमें खुदा का आदर हो, जिसमें खुदा का कार्य बढ़े, जिसमें खुदा का राज्य बढ़े। ये रियल अगुवाई होती है। ये अपनी समझ का सहारा नहीं है। सच में मैं बता रहा हूँ। एक और उदाहरण दे रहा हूँ। प्रेरित पौलुस, खुदा ने उसको अगुवाई दिया भविष्यवक्ता से कि तू यरूशलेम में मत जाना, नहीं तो बड़ी मार खाएगा। लेकिन उसने क्या किया, मैं खुदा के लिए मार खाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि खुदा ने उसको पहले से बोल दिया तू सारे जगहों पे गवाह होगा। खुदा भी जांचना चाहता था, क्या सच में पौलुस मुझसे प्रीत रखता है। कहीं ऐसा ना हो कि पौलुस को मैं न बताऊं और वहाँ चला जाए मार खाए, अब पौलुस कहे कि खुदा मुझको नहीं बताया, मैं मार खाएगा। इसलिए खुदा ने बता दिया, लेकिन परमेश्वर भी देखना चाहता था पौलुस क्या करेगा। और पौलुस अपनी बुद्धि से ये किया, और जानते ये अपनी उसके समझ का सहारा नहीं था, नो, एक खुदा की अगुवाई थी उसके मन में। और देखो वहाँ गया, ढेर सारे लोगों के गवाह, भल से हम मार खाएं कोई बात नहीं, खुदा का राज्य तो बढ़ रहा है, हम मार खा रहे हैं कोई बात नहीं, हम सताए जा रहे हैं कोई बात नहीं, हमारी निंदा हो रही है, हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे बुद्धि में आ रहा है कोई बात नहीं, खुदा का कार्य हो रहा है ना। कई बार हम चर्च स्थापित करते, बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। जब हम कलीसियाओं को बढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। जब गीत में, भजन में हम बढ़ते, प्रकाशन में बढ़ते, बहुत सारे लोग निंदा करते हैं, हमें प्रोत्साहन नहीं देते, हमें आगे नहीं बढ़ाते हैं। समझ रहे ना, हमारे लोग ठट्ठा करते, जब हम गीतों में बढ़ते हैं लोग ठट्ठाए करते हैं। कोई बात ना, परमेश्वर की महिमा हो रहा है, परमेश्वर का कार्य पड़ रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। यह सच में रियल अगुवाई है। इसीलिए परमेश्वर के वचन, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। लिखा, जैसे दिन से दिन बातें करता, रात को रात ज्ञान सिखाती हो, वैसे मैं तुझे सिखाऊंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं मुझसे तू विनती कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझता नहीं है। इस प्रकार से खुदा हमें रियल अगुवाई देगा। इसलिए प्रियो, आपको कई बार आप समझ नहीं पाते हैं ना कि कौन सा अगुवाई रियल है, कौन सा गलत है। देखिए, पुराने नियम में जो होता था, भविष्यवक्ताओं को, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को हुआ अगुवा मिलता था। लेकिन नया नियम में आप चाहे विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर के दास दासी हो, मैं बता रहा हूँ सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। कई बार आपको विजन में बात नहीं करेगा खुदा, कई बार भविष्यवाणी से बात नहीं करेगा, बट बुद्धि में आपको डालेगा, नहीं मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे उठना है, ऐसे बैठना, ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे मुझे प्रेयर करना है, ऐसे लोगों को गाइड करना, ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करना, ऐसे सुसमाचार
समाचार सुनाना है, ऐसे मुझे क्या बीजों को बोना, ऐसे मुझे दसवां देना है, परमेश्वर के कार्य को करना है, मुझे लोगों को सुसमाचार सुना, मुझे गीत गाना नहीं, मुझे भविष्यवाणी करना नहीं, मुझे दर्शन दिखाना, लोगों को मतलब हाथ रख के प्रेयर करना है, नहीं मुझे चर्च स्थापित करना, नहीं मुझे चेलों को नियुक्त करना है, नहीं मुझे और कलीसिया स्थापित करना, नहीं मुझे और जगहों पे जाना खुदा के जहाँ पे नहीं हुआ है। ये परमेश्वर की रियल अगुवाई है जो बुद्धि की आत्मा में खुदा दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, बिना सोचे बिना समझे किसी से बिना पूछे तुम करो, पक्का निकल जाओगे। रियल अगुवाई है खुदा की ओर से। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करें। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप अपनी समझ के विषय में और बुद्धि मतलब अगुवाई कौन सा रियल अगुवाई है और कौन सा सही अगुवाई नहीं है, कौन सा अपनी बुद्धि है कौन सा खुदा की बुद्धि, इसमें आप समझ में आ गए होंगे। ये मतलब जो अगुवाई होती है रियल में वो क्या है, बुद्धि की आत्मा ज्ञान की आत्मा होता है जिससे हम निकलते जाते हैं, ये अगुवाई होता है। प्रियो परमेश्वर ने वचनों से आशीष कर देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास से वीडियो को शेयर करें ताकि ये वचन को जब पाते काफ़ी मजबूत हो, दृढ़ हो और जो डेली प्रकाशनों को देखते रहे, एक से एक प्रकाशन आने वाले दिनों में आपको पहुंचने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सब लोगों को जय मसीह।